आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसे पूरे एनसीईआरटी बुक में से। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंसिडर द ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, लेट्स ट्रेवल द 5 किलोमीटर इन first second and 5 more kilometer in next second and 5 in the third second and 5 in the fourth second. In the case the object will cover 5 meter in each case, and as object cover equal distance in equal interval of time is said uniform motion. तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट हम लोग को लेना है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा हो और वो फर्स्ट सेकेंड में, जैसे कि रुकिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। और इस ग्राफ को आप देख के क्या बता सकते हैं कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो प्रत्येक एक 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल किया है, फिर यहाँ पर भी 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर यहाँ पर भी 1 सेकेंड में 5 मीटर, यहाँ पर भी 1 सेकेंड में 5 मीटर, यहाँ भी 1 सेकेंड में 5 मीटर। तो इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। जो यूनिफॉर्म मोशन है वो हमेशा क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो आइए अब हम लोग लाइन को पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग द स्ट्रेट लाइन एंड लेट्स ट्रैवल द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। तो वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट सेकेंड में, मतलब कि 1 सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। और क्या दिया हुआ है कि 5 मोर इन द नेक्स्ट सेकेंड, फिर जब नेक्स्ट सेकेंड आता है तो वो फिर 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम तो हमेशा 1 सेकेंड बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है वो भी हमेशा क्या बढ़ रहा है, इक्वल बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन का यही डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि 5 मीटर इन थर्ड सेकेंड, अब थर्ड सेकेंड भी जो आया उसमें भी 1 सेकेंड में वो कितना ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद 4 सेकेंड में भी 5 मीटर। तो इन दिस केस, इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड। हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक सेकेंड वो 5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अब यहाँ पे टाइम तो इक्वल है, क्योंकि टाइम तो ऐसा नहीं कोई चीज़ है कि जैसे कि टाइम को कोई रोक सकता है, तो टाइम तो अपना चलते रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो भी इक्वल रहेगा और टाइम भी इक्वल रहेगा। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर बार उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है द टाइम इंटरवल ऑफ दिस मोशन शुड स्मॉल इन आवर। लेकिन ये जो मोशन का जो ये टाइप है इसे हम बहुत कम ही बार देखा जाता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करता है। तो ये बात ध्यान रखना, इसका यही डिफिनेशन है कि इसका डिफिनेशन क्या है कि द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इसका ये बहुत कम ही बार देखा जाता है हम लोग की लाइफ में। तो इन आवर डे टू डे लाइफ, अब डे टू डे लाइफ के बारे में बात किया जाए तो वी कम अक्रॉस द ऑब्जेक्ट वेयर में अनइक्वल डिस्टेंस। डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जैसे कि वो ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जो मोशन करते हैं उसमें क्या होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस क्यों लिखा हुआ है और इक्वल इंटरवल, यहाँ यहीं पर कन्फ्यूजन होता है। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा अलग होता है। इसमें होता है कि अनइक्वल डिस्टेंस और इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जैसे कि जो टाइम है, टाइम तो ऐसा नहीं कोई चीज़ है जो टाइम रुक सकती है, टाइम तो अपना चलते रहेगा। टाइम इसीलिए यहाँ पर इक्वल है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर उसका अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
आगे क्या लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कार इज मूविंग, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है जब कार एक मूव कर रही है क्राउडेड सीट पर, बहुत भीड़ भाड़ वाली जो जगह है वहाँ पर, और ए पर्सन जॉगिंग इन ए पार्क, और कोई आदमी कोई पर्सन पार्क में जॉगिंग कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो लोग का जो वेलोसिटी होता है, जो भी स्पीड होता है वो अप डाउन होते रहता है, जिसके चलते वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। आगे ये एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 8.1, और इसमें दिया हुआ है टाइम, यहाँ पर इस स्लॉट में टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर दिया हुआ है, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक है ए और एक है बी। तो ए जो है उसका डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है और बी का डिस्टेंस यहाँ पर दिया है। और यहाँ पे हम लोग को बोला गया है इस एक्टिविटी में कि हम लोग को इस चार्ट को देखकर बताना है कि कौन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है और कौन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो जैसे कि यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 9:30 AM, तो 9:30 AM में जो ए है वो 10 मीटर ट्रैवल कर रहा है और जो बी है वो 12 मीटर। फिर 9:45 हुआ, तो यहाँ पे 15 मिनट्स का डिफरेंस है, तो 15 मिनट्स आफ्टर ये 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और ये 19 ही मीटर। और उसी तरह से यहाँ पर ये 10 AM में 30 मीटर, ये 23 मीटर। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम जो है वो तो रुकने वाला है नहीं, तो टाइम तो अपना बढ़ते रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो ए है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, हमेशा इक्वल डिस्टेंस, हमेशा 10-10 मीटर वो एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। लेकिन उसी तरफ जो बी है, तो बी यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि कभी 12, कभी 19, कभी 23, कभी 35। तो इस तरह से यहाँ पर जो ए है वो क्या, कौन सा मोशन कवर कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन, और जो बी है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर कर रहा है। यहाँ से हम लोग का टॉपिक ख़त्म होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का।